हाँ जी, आज हम बात करेंगे ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। हम जानेंगे ऑफ प्रीपोजिशन का लॉजिक क्या है, इसका फंक्शनल सेंस क्या है, इसका फिगरेटिव या पिक्चर सेंस क्या है। हम जानेंगे कि किसी भी प्रीपोजिशन को उसके लॉजिक, उसके फंक्शनल और उसके फिगरेटिव सेंस के साथ ही क्यों समझना चाहिए। हम समझ पाएंगे, हम जान पाएंगे, हमें ये स्पष्टता हो पाएगी कि किसी भी प्रीपोजिशन को उसके लॉजिक, उसके फंक्शनल सेंस या फिगरेटिव सेंस के साथ ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो उससे पहले अगर आप यहाँ हैं, मतलब आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस, एनडीए, सीडीएस, एचएसएससी, एचसीएस, स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चले आइए स्वाध्याय पाठशाला पर, सब्सक्राइब कीजिए। स्वाध्याय पाठशाला आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी को एक नया आयाम, नई ऊंचाई देने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑफ ऑफ एक टू वे प्रीपोजिशन है। टू वे का मतलब क्या है? टू वे का मतलब ये है कि ये सेंटेंस में दो तरीके से फ्लो कर सकती है। मतलब ये सब्जेक्ट से लैंडमार्क की तरफ और कभी ये लैंडमार्क से सब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी। मतलब ये सेंटेंस में दो तरीके के नोशन कन्वे कर सकती है, दो तरीके के भाव व्यक्त करती है ऑफ प्रीपोजिशन। वो कैसे? जब ये सब्जेक्ट से लैंडमार्क की तरफ फ्लो करेगी तो ये दिखाएगी कि सब्जेक्ट का लैंडमार्क से क्या रिलेशन है। दूसरा, जब ये लैंडमार्क से सब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी तो ये बताएगी हमें हमें इस ऐसा भाव व्यक्त करेगी कि इस लैंडमार्क का इस सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है। तो इस दो तरीके के सेंटेंस जो है वो बनाती है ये ऑफ प्रीपोजिशन। अब इसको जाने कैसे, हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, किस तरीके से हम इसको महसूस कर पाएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। उसके लिए हमें इसको इसके लॉजिक के साथ समझना चाहिए। लॉजिक लॉजिक का मतलब होता है द की आइडिया दैट अलाउज यू टू फील प्रीपोजिशन। मतलब सेंटेंस में प्रीपोजिशन को फील करने के लिए हमें उसको लॉजिक के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन में किस प्रीपोजिशन का चुनाव करना है उसके लिए लॉजिक सबसे जरूरी है। अब ऑफ की अगर हम बात करें, जब ये सब्जेक्ट से लैंडमार्क की तरफ फ्लो करेगा तो इसका लॉजिक होता है कि जो सब्जेक्ट होगा वो पार्ट होगा लैंडमार्क का। लैंडमार्क जो कि एक कंप्लीट चीज होगी, एक कंप्लीट थिंग या इवेंट होगा, उसका पार्ट होगा ये सब्जेक्ट। वो कैसे? उसके लिए जरूरी है कि हम लॉजिक को उसके फंक्शनल सेंस के साथ ही पढ़ें। वो क्यों? क्योंकि अगर जो ये पार्ट है ये इंट्रिंसिक है तो हम ओ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इंट्रिंसिक का मतलब आंतरिक, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क का अगर आंतरिक हिस्सा है तो हम ओ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर ये इसका आकस्मिक यानी कॉन्टीजेंट हिस्सा है, मतलब समय के साथ सब्जेक्ट लैंडमार्क का भाग है और कुछ समय के बाद वो नहीं रहेगा, अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी स्टेट है सेंटेंस में, तो हम ओ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। वो कैसे? फिगरेटिव सेंस या पिक्चरल सेंस से आप देख सकते हैं। अगर ये लैंडमार्क है, इस पिक्चर को देखें, ये पिक्चर अगर एक लैंडमार्क है तो इसके दो पार्ट मैंने किए, ये मैंने सब्जेक्ट दिया, ये सब्जेक्ट दिया। अगर मैं इनको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता हूं तो ये दोनों भाग इसके आंतरिक हिस्से हैं, यानी इंट्रिंसिक पार्ट है। वो कैसे? कि अगर मैं इसको इससे अलग कर देता हूं, लैंडमार्क से इस मुंडी को अगर मैं सब्जेक्ट की तरह अलग कर दूं तो ये लैंडमार्क अधूरा रहेगा। मुंडी हटने के बाद ये अधूरा रहेगा, या इस हिस्से को भी यहां से हटा दें तो ये आधा अधूरा रहेगा। अगर इस तरीके के ये हिस्से हैं तो हम इसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। वहीं अगर मैं इस बैग को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता हूं तो ये जो बैग है ये इस लैंडमार्क के साथ आकस्मिक है, समय के साथ है, समय के साथ नहीं भी रहता। इसका मतलब यहां हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो कुछ एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, जैसे द हैंडल, फिल इन द ब्लैंक्स, द कप इज सो लार्ज। अब द कप जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द हैंडल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क का भाग है। यहाँ पर जो हैंडल है वो लैंडमार्क का हिस्सा तो है, पार्ट तो है, लेकिन आंतरिक है या नहीं है, इंट्रिंसिक है या कॉन्टीजेंट है, वो कैसे पता चलेगा? कि अगर इस सब्जेक्ट को यानी इस हैंडल को मैं यहां से हटा दूं तो ये कप जो है, द कप लैंडमार्क, वो अधूरा रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि हैंडल के बिना जो कप है वो अधूरा रहेगा। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क का आंतरिक हिस्सा है। इसका मतलब हम यहाँ ओ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। दूसरा, द क्रैक, फिल इन द ब्लैंक्स, द कप इज गेटिंग बिगर। अब द कप जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द क्रैक जो है, ये क्रैक ये सब्जेक्ट है। अब जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क का भाग तो है, हमें यहाँ दिख रहा है कि इसका पार्ट है, लेकिन इंट्रिंसिक है या कॉन्टीजेंट है वो कैसे पता चलेगा?
इस सब्जेक्ट को यानी क्रैक को अगर मैं द कप से हटा दूं तो कप जो है वो अधूरा रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब क्रैक जो है वो लैंडमार्क का आंतरिक भाग नहीं है, आकस्मिक है। ठीक है, इसका मतलब यहां हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, यहां हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। थर्ड, द सेंट फिल इन द ब्लैंक्स रोजेज फिल्स द गार्डन। अब द सेंट जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, रोजेज जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब अगर हम देखें सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क का भाग है या नहीं है, मतलब जो फूल है इस फूल में सुगंध जो होती है वो इसका पार्ट होता है, हाँ होता है। क्या सब्जेक्ट को लैंडमार्क से हम हटा दें तो जो लैंडमार्क है वो अधूरा रहेगा? मतलब फूल में से उसकी खुशबू को अगर निकाल दें तो फूल अधूरा रहेगा। इसका मतलब सब्जेक्ट लैंडमार्क का इंट्रिंसिक यानी आंतरिक पार्ट है। तो यहाँ पर हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। इसी तरीके से द स्पेक्टेटर्स फिल इन द ब्लैंक्स वानखेड़े स्टेडियम वेयर वेरी नोइसी। द स्पेक्टेटर्स जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर लैंडमार्क है। द स्पेक्टेटर का अर्थ होता है दर्शक। दर्शक जो है वो स्टेडियम का हिस्सा होते हैं, हाँ होते हैं, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क का पार्ट है, लेकिन आंतरिक होता है नहीं, क्योंकि दर्शक जो है वो लैंडमार्क के साथ यानी वानखेड़े स्टेडियम के साथ दर्शक हो या ना हो वो स्टेडियम ही रहता है। दर्शक रहते हैं तो भी स्टेडियम है, दर्शक नहीं रहते तो भी स्टेडियम है। इसका मतलब जो स्पेक्टेटर है यानी सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क का आंतरिक भाग नहीं है, आकस्मिक है। इसका मतलब यहाँ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, यहाँ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें यू आर वन फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट डेलिजेंट स्टूडेंट इन द स्कूल, या जो भी क्लास जो भी है, ठीक है। द मोस्ट डेलिजेंट स्टूडेंट जो है ये पूरा का पूरा ये लैंडमार्क है, ये लैंडमार्क आपको पिक्चर से दिख रहा होगा। यू जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है ये इस लैंडमार्क का पार्ट है या नहीं है? है। ये रहा, ये इसका पार्ट है। अगर मैं इस सब्जेक्ट को इस लैंडमार्क से अलग कर दूं तो लैंडमार्क अधूरा रहेगा? हाँ रहेगा, क्योंकि इन सभी में से अगर इसको निकाल देते हैं तो ये अधूरे रहेंगे। इसका मतलब सब्जेक्ट जो है वो लैंडमार्क का इंट्रिंसिक यानी आंतरिक भाग है। इसका मतलब यहाँ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द नेचर एग्जिस्टेंस या एसेंस फिल इन द ब्लैंक्स द प्रॉब्लम। अब जो द प्रॉब्लम है ये यहाँ पर लैंडमार्क है। द नेचर एग्जिस्टेंस ये सभी की सभी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो सकते हैं किसी को भी। तो जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क का आंतरिक भाग है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का नेचर होता है, उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसका एसेंस होता है। इसका मतलब यहाँ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द रूफ फिल इन द ब्लैंक्स द होम इज रेड। अब द रूफ जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। द हाउस जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, लैंडमार्क है। तो जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क का भाग है, हाँ है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क का इंट्रिंसिक यानी आंतरिक भाग है, पार्ट है। तो यहाँ पर हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ही इज द कैप्टन फिल इन द ब्लैंक्स द टीम। अब ये टीम है, ये टीम जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। ही जो है वो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट है वो लैंडमार्क का पार्ट है यहाँ पर। सब्जेक्ट लैंडमार्क का आंतरिक हिस्सा है, क्योंकि सब्जेक्ट को यहाँ से हटाएंगे तो ये अधूरी रहेगी। इसका मतलब यहाँ हम ओ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे इस तरीके से। अब जब ओ प्रीपोजिशन लैंडमार्क से सब्जेक्ट की तरफ जब फ्लो करती है तो किस तरीके का लॉजिक, किस तरीके का फंक्शनल सेंस ये दिखाती है वो हम चलिए देखते हैं। जब ओ प्रीपोजिशन लैंडमार्क से सब्जेक्ट की तरफ जब फ्लो करती है तो इसका जो लॉजिक होता है वो है जो सब्जेक्ट है वो एक थिंग या एक इवेंट या एक स्टेट की तरह होगा। स्टेट मतलब एक स्थिति। जो सब्जेक्ट है वो थिंग, इवेंट या एक स्टेट की तरह होगा। जो लैंडमार्क है वो इसका कंटेंट होगा। कंटेंट का मतलब होता है मूल तत्व, यानी इस थिंग का या इस इवेंट का या इस स्टेट का मेन कंटेंट होगा लैंडमार्क। इस तरीके का जो लॉजिक है वो दिखाती है ओ प्रीपोजिशन जब ये लैंडमार्क से सब्जेक्ट की तरफ आएगी तब। इसका फंक्शनल सेंस क्या है? इसका फंक्शनल सेंस होता है कंटेन यानी सम्मिलित होना। मतलब जो लैंडमार्क है वो सब्जेक्ट में कंटेन होना चाहिए, निहित होना चाहिए, उसके अंदर दिखना चाहिए। ठीक है। इसका फिगरेटिव सेंस इस तरीके से हम देख पाएंगे। जो सब्जेक्ट है ये इस तरीके से, जो लैंडमार्क है ये इसका इस तरीके से भाग होगा कि हम इस लैंडमार्क को जब इस सब्जेक्ट में डाल देते हैं तो ये कंप्लीट चीज बनेगी। तो इसका मतलब जो लैंडमार्क है वो सब्जेक्ट का
कंटेन है, ठीक है, ये इसका कंटेंट है। तो इस तरीके की फिगरेटिव सेंस अगर बनती है, इस तरीके की पिक्चर अगर आपके माइंड में अगर सेंटेंस की बनती है, तो आप ओ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मतलब आई एम सिक ऑफ यूर एक्सक्यूज। अब सिक जो है, सिक का मतलब यहाँ बीमार नहीं, सिक का मतलब ये होता है कि परेशान होना, ठीक है, किसी से परेशान होना, दुखी होना। तो आई एम सिक ऑफ योर एक्सक्यूज, अगर हम देखें, आई जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। सिक जो है वो इसकी स्टेट है, ठीक है, मतलब स्थिति है। तो सब्जेक्ट की ये स्थिति क्यों है, यूर एक्सक्यूज जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, मतलब लैंडमार्क के कारण इसकी ये स्टेट है, ठीक है। इसके बार बार जो एक्सक्यूज हैं उसकी वजह से सब्जेक्ट की ये स्टेट है। इसका मतलब सब्जेक्ट की स्टेट का जो मेन कंटेंट है, कंटेंट जो है वो है जो इसका जो एक्सक्यूज है वो। तो इसका मतलब यहाँ ओ प्रीपोजिशन जो है वो ठीक है। दूसरा, द बेबी हैव फन ऑफ सकिंग हिज पेसिफायर। सकिंग का मतलब होता है वो बच्चों का वो चूसने का, जो मुंह में चूसते हैं वो, सकिंग हिज पेसिफायर, ये यहाँ पर लैंडमार्क है, ठीक है। द बेबी यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैव फन का मतलब इस सब्जेक्ट की जो ये स्टेट है, सब्जेक्ट की जो ये स्टेट है, इस स्टेट का मेन कंटेंट क्या है, वो है लैंडमार्क। मतलब जो ये बच्चा है, ये स्पेसिफायर के साथ होने के कारण, मतलब पैसिफायर इस बच्चे के पास है, इसलिए ये फन करता है, इसलिए फन कर पा रहा है। तो ये जो है ओ प्रीपोजिशन यहाँ पर एकदम ठीक है। थर्ड जो है, द बुक ऑफ पोएम वाज ए गिफ्ट। अब द बुक जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, पोएम जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब हम देखेंगे कि जो बुक है, कोई भी बुक किसी न किसी चीज की तो होती है। इसका मतलब इस बुक का जो मेन कंटेंट है वो है ये लैंडमार्क। जो लैंडमार्क है वो इस सब्जेक्ट का यानी द बुक का मेन कंटेंट है। इसका मतलब ये इसका मूल तत्व है, यानी ये इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर ओ प्रीपोजिशन जो है वो एकदम ठीक है। जस्ट दिस मॉर्निंग ही डाइड ऑफ हिज ओल्ड एज। अब ही जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, डाइड जो है वो इसकी स्टेट है, ठीक है। हिज ओल्ड एज जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर लैंडमार्क है। जो लैंडमार्क है वो इसकी स्टेट का, सब्जेक्ट की स्टेट जो है, स्थिति जो है, उसका मेन कंटेंट है ये लैंडमार्क। इसका मतलब ओ प्रीपोजिशन यहाँ पर ठीक है। लाइफ इज फुल ऑफ चेंजेस एंड चैलेंजेस। अब चेंजेस एंड चैलेंजेस जो है ये पूरा का पूरा लैंडमार्क है। लाइफ जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जो स्टेट है। तो इस स्टेट का जो मेन कंटेंट है वो ये है, क्योंकि लाइफ में चेंजेस और चैलेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस सब्जेक्ट का मेन कंटेंट ये है। तो यहाँ पर ओ प्रीपोजिशन आएगी। वी कैन ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए बिग सन। ए पिक्चर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ए बिग सन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब आप देखें कि अगर हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो किसी न किसी चीज की तो पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो जो पिक्चर है वो किसकी है, सन की है। यानी एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर में जो मेन कंटेंट है वो क्या है, वो सन है। इस तरीके से इसका मेन कंटेंट है। द वूल फैमिली वाज डिस्प्लीज ऑफ हिज एटीट्यूड। द वूल फैमिली जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। डिस्प्लीज का मतलब ए पर्सन होना, ये इसका कंटेंट है, इस मतलब स्टेट है। सब्जेक्ट की स्टेट क्या है, स्थिति क्या है, ए पर्सन है। अब सब्जेक्ट ए पर्सन डिस्प्लेज क्यों है, क्योंकि जो लैंडमार्क है हिज एटीट्यूड, इसके कारण। यानी लैंडमार्क जब सब्जेक्ट के साथ है इसलिए ये डिस्प्लेज है। यानी इस सब्जेक्ट की इस स्टेट का जो मेन कंटेंट है वो है ये लैंडमार्क। ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग द स्नेक। इनमें से कोई भी, ये भी लैंडमार्क की तरह हो सकता है और ये भी लैंडमार्क की तरह हो सकता है। ही जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, अफेयर जो है वो इसकी स्टेट है। तो जो लैंडमार्क है, ये लैंडमार्क इस सब्जेक्ट के साथ है इसलिए इसकी ये स्टेट है। मतलब सब्जेक्ट की इस स्टेट का जो मेन कंटेंट है वो है लैंडमार्क। यानी कि डॉग जब उसके मन में है, ही के मन में जब डॉग है इसलिए वो डरा हुआ है, ही के मन में जब ये स्नेक है इसलिए वो डरा हुआ है, इस तरीके का। तो अगर ये कंटेंट जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ये आपके काम का है तो ही आप स्वाध्याय पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये कंटेंट आपके काम का है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में हम इसको और डिटेल में और जो भी प्रीपोजिशंस हैं उनको, उनके लॉजिक, उनके फंक्शनल सेंस और उसके फिगरेटिव सेंस के साथ ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू।